What's happening in Bangladesh can happen here. We can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities. शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, क्यों भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है देश की जनता से। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्होंने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। 11 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है और इस कोशिश को नाकाम कर दी है। बात चाहे बंगाल की हो, त्रिपुरा की हो, मेघालय की हो, इन सीमा पर बीएसएफ के जवान, जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी, उनकी तैनाती है, उनको तैनात किया गया है और वो अलर्ट मोड पर भी हैं। लगातार ये खबरें भी मिल रही थी। और एक और बड़ी खबर, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। तो तमाम प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि हिंदुओं पर विपक्ष मौन क्यों है। एक तरफ आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर देख रहे हैं। उन दोनों की तरफ से क्या कहा गया और उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया है कि विपक्ष चुप है, बताती हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर विपक्ष चुप है क्योंकि वहां के हिंदू उनके वोटर नहीं है, कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कहा, और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर है क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इसलिए उनको पता है कि ये वोट बैंक तो है नहीं, तो इस वजह से वो चुप हैं। अत्याचार में वोट बैंक देखने वाले कैसे हितैषी हैं, ये सवाल पूछा है। प्रियंका राहुल ने गाजा की बात की, ये कहा है विश्व शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं पर कुछ नहीं बोला। आपको याद होगा वो ट्वीट, आपको याद होगी वो प्रतिक्रिया जहां पर ट्वीट कर लिखा था ऑल आइज ऑन गाजा, लेकिन इसको लेकर क्यों कुछ नहीं कहा। अगर हिंदू पर भी जाए तो नहीं बोलेंगे, ये कहा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको एक बार सुनवा देते हैं। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। गाजा के लिए कितना हंगामा किया, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्रतिक्रिया आपको बताई। अब साधु संतों में आक्रोश है, बता देते हैं उनका क्या कहना है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार खराब है। 1951 की बात करें तो हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। एक बार हिस्ट्री आपको ले चल रहे हैं फ्लैशबैक में, और आपको बताते हैं 1964 की बात करें तो उसके बाद 11.3% हिंदुओं की वहां आबादी थी और उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था। 1971 में बांग्लादेश बना था, वहां उस समय हिंदू 13.5% ही बचे थे।
फिर 2011 में हिंदू आबादी घट गई थी और 8.54% रह गए। अब अगर 2022 की जो रिपोर्ट आंकड़े आए हैं वो आपको बताएं तो 7.95% ही हिंदू वहां बचे हैं। तो डेमोग्राफी कैसे घटी ये आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न जारी है और एक रिपोर्ट का दावा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 दशक में हिंदू खत्म हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से घटना रही तो फिर हिंदुओं की आबादी और घट जाएगी। आपको साधु संतों की वो प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं जहां उनका आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। विपक्ष हर बात में आलाप करता है, विधवा विलाप करने लगता है, कोई कुछ हो जाता है घटना तो हजारों हिंदू मार दिए गए और मौन सब सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखो विपक्ष, कोई नेता कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत की बांग्लादेश की सीमा पे हिंदुओं का जमावड़ा लगा है, वो चाहते हैं किसी तरह घुसे। कम से कम विपक्ष ये भी कहता कि भाई जो नागरिक संशोधन बिल था उसी के अंतर्गत हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को स्थान दे दिया जाए, लेकिन कोई विपक्ष में कोई इस तरह की आवाज देने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है और इसे हर हिंदू कहीं ना कहीं मर्माहत है और यह शुभ संकेत नहीं है। हिंदुस्तान में जबकि 5 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आज तक हमने आवाज नहीं उठाई। जबकि हिंदुस्तान में जरा सा कुछ हो जाता है पूरे विश्व बिरादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तो और सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है। आज तक एक शब्द किसी ने बांग्लादेश पे विपक्षियों ने नहीं बोला। भाई क्यों नहीं बोला? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? भाई वहां के हिंदू क्या हिंदू नहीं, जो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में आज बैठे हुए लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, अपने यहाँ के माइनॉरिटीज की चिंता है। अब सोच लीजिए, अपने यहाँ मुसलमानों पर बात होती है तो छाती पीटना प्रारंभ कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सोचिए, वही लोग जो हिंदू माइनॉरिटीज, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर है और चाहे वो अफगानिस्तान में है, उन पर अत्याचार होता है तो एक भी नेता उठ करके उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। बंगाल में जो आरक्षण की चिंगारी थी उसकी हिंसा बहुत भड़क गई और अब कहां तक ये आग सुलग रही है और पहुंची है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में भी विरोध, बांग्लादेश हिंसा का इंटरनेशनल विरोध हो रहा है। ब्रिटेन की बात करें, वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत में भी विरोध, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। स्वीडन की बात करें तो वहां पर भी विरोध जताया जा रहा है, वहां पर भी आवाज उठाई जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी आवाज बुलंद की जा रही है। तो इंटरनेशनली कैसे विरोध हो रहा है वो आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। चाहे कनाडा की बात हो, अमेरिका की बात हो, ब्रिटेन की बात हो, स्वीडन की बात हो, फिनलैंड की बात हो, भारत की बात हो या ऑस्ट्रेलिया की बात हो, यहाँ पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हिंसा हिंदुओं पर कब तक इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। बांग्लादेश के हालात हमने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ की खबर आई है उसके बाद वहां पर क्या हालात हैं और सेना की दहाड़ कैसे सुनने मिल रही है, दिखाते हैं।